व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। कल जो हाइट वाला क्वेश्चन करा था ना हमने, उससे रिलेटेड ही है, उसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है आप कह सकते हो। तो उसको जिसने समझ लिया अच्छे से, वो इसको 2 मिनट में कर लेगा, ठीक है। तो हम इसको कोई बात नहीं, हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली देखो वीडियो डालने की ना मोटिवेशन मेरे को इससे मिलती है। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा वेरी इजी लेवल का। क्वेश्चन में बस हमें डायमीटर निकालना है। डायमीटर का क्या मतलब है भाई? डायमीटर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू लीफ नोड्स इन द ट्री। समझे? पिछला वाला क्वेश्चन क्या था? हाइट। हाइट की डेफिनेशन क्या थी भाई? नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पार्ट फ्रॉम रूट टू लीफ, ठीक है। और इसका डायमीटर की डेफिनेशन क्या है भाई? नंबर ऑफ एजेस ऑन लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम वन लीफ नोड टू अदर लीफ नोड, यानी कि दो लीफ नोड के बीच में जो भी लॉन्गेस्ट पार्ट है ना, उसमें कितनी एजिस हैं, ये हमारा डायमीटर हो जाता है। तो जैसे ये देखो, इसमें लीफ नोड कौन सी है? 2 है, 3 है। तो 2 से लेकर 3 तक ये जो पाथ है, 2 से लेकर 1, 1 से लेकर 3, ये हमारा डायमीटर है। इसमें एजिस कितनी है? 1 2, तो आंसर आ गया 2। समझे? लॉन्गेस्ट पाथ है 2 से लेकर 1, 1 से लेकर 3, यानी कि यही वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें एजिस 2 है, तो इसलिए 2 आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा लग रहा है यार? एक तो ये है 3 8 5 6 7, और एक ये है 7 8 5 6 9, है ना। एक ये वाली 3 से लेकर 9 तक है, और एक 8 से और 7 से लेकर 9 तक है। दोनों की एक ही बात है। तो लॉन्गेस्ट पाथ क्या है? 3 8 5 6 9, यानी कि 3 8 5 6 9। अगर मैं इसको कंसिडर कर लूँ तो इसमें 4 एजिस हैं। अगर मैं 7 से लेकर 9 तक भी कंसिडर कर लूँ ना, 7 8 5 6 9, तो इसमें भी 4 एजिस हैं। तो इसमें दोनों में 4 ही हैं, तो एक ही बात है, कोई भी कंसिडर कर लो, आउटपुट 4 ही आना है। समझे? चलो ठीक है, तो फिर आओ, क्वेश्चन बस इतना सही है। इसको लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, और वहां पे इसको बहुत अच्छे से आसान तरीके से समझ के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे हम वो क्वेश्चन बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे आप सभी लोगों को। जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, जो कल क्वेश्चन आया था हाइट ऑफ अ ट्री, वो अच्छे से समझ में आ गया ना? तो भाई ये क्वेश्चन फिर कुछ भी नहीं है, ये उसका ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। मान लो हम इनपुट में ट्री गिवन है 1 2 3, मान लो यहाँ पे 4 नोड भी है, 5 भी है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। मान लो ये हमें इनपुट में ना बाइनरी ट्री गिवन है, तो इसकी हमें डायमीटर निकालना है। और डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम वन लीफ नोड टू अदर लीफ नोड। यानी कि इस क्वेश्चन का डायमीटर क्या हुआ भाई? 6 से लेकर 4, 2 1, फिर 3 5 7, ये इस क्वेश्चन का डायमीटर हुआ, इस ट्री का, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है। एक चीज मेरे को बताओ कि रूट नोड, वो सॉरी, जो लीफ नोड होती है, वो अगर मेरे को एक लीफ नोड से दूसरी लीफ नोड पे जाना है, तो मैं डायरेक्टली तो नहीं जा सकता ना। 6 से 7 मैं डायरेक्टली तो कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक बाइनरी ट्री में एक लीफ नोड दूसरी लीफ नोड से डायरेक्टली तो एक पॉइंटर लगा के कनेक्ट नहीं होगी कभी भी, है ना। मान लो ये वाला ट्री भी ले लो, 1 2 3, तो मेरे को 2 से 3 पे जाना हो तो उसके पेरेंट के थ्रू जाना होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला ट्री ले लो। अब मेरे को 4 से 5 जाना है, तो उसके पेरेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। 4 से 6 पे जाना है, तो 4 से 2, फिर 2 से 1 पे जा, फिर 3 पे जा, फिर जाके 6 पे जाएगा, एंड सो ऑन। यानी कि हमें ये पता है कि भाई जो भी दो लीफ नोड से, अगर मेरे को एक लीफ नोड से दूसरी लीफ नोड पे जाना है, तो उसके पेरेंट से होते हुए जाना पड़ेगा। बस यही चीज सिंपल सी आपको समझनी थी। और हाइट निकालनी तो आपको आती है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ कि 6 और 7, ये दो लॉन्गेस्ट लीफ नोड के बीच के जो पाथ है, वो कैसे निकलेगा? भाई ऑफ कोर्स हमें रूट से होके जाना पड़ेगा। यानी कि एक तो रूट से 6 तक का डिस्टेंस होएगा, मान लो इसको D1 मान लिया, रूट से लेकर 6 तक का डिस्टेंस। फिर एक होएगा रूट से लेकर 7 तक का डिस्टेंस, इसको मान लो D2 मान लिया। तो ये जो D है, टोटल डिस्टेंस, ये कैसे निकलेगा? D इज इक्वल टू D1 प्लस D2। और भाई अब एक चीज तो देखो, रूट से लेकर 6 तक का डिस्टेंस क्या है? हाइट ऑफ अ ट्री। और रूट से लेकर 7 तक का डिस्टेंस क्या है? हाइट ऑफ द ट्री। लो जी, हाइट निकाल दो लेफ्ट सब ट्री की, हाइट निकाल दो राइट सब ट्री की, दोनों को प्लस कर दो, हमारा आंसर हो गया। बस यही चीज मैं आपको समझा रहा था। एक बार फिर से सुनो, हमें क्या निकालना है? डायमीटर ऑफ ट्री। डायमीटर ऑफ ट्री क्या होता है भाई? एक लीफ नोड से दूसरी लीफ नोड तक, ऐसे जितनी भी लीफ नोड है, दो लीफ नोड के बीच में लॉन्गेस्ट पाथ को डायमीटर कहते हैं। अच्छा, और हाइट को क्या कहते हैं भाई? कल वाली डेफिनेशन के हिसाब से भाई, रूट से लेकर लीफ नोड तक लॉन्गेस्ट पाथ। तो यार अगर मैं रूट से लेकर लेफ्ट साइड की लीफ नोड तक का लॉन्गेस्ट पाथ निकाल लूं, D1 आ जाए वो, फिर मैं रूट से लेकर
राइट सब ट्री की लीफ नोड तक का लॉन्गेस्ट पाथ निकाल लूं, D2 आ जाए वो, तो उन दोनों को प्लस कर दूं अगर मैं, तो पूरा लेफ्ट से लेकर रूट, रूट से लेकर राइट, पूरा हमें डी नहीं मिल जाएगा दोस्त? अरे बिल्कुल मिल जाएगा। तो फिर बस यही कर देना, नेक्स्ट पेज पे आ, और एक काम कर, ये वाला वही वाला एग्जांपल दोबारा से ले, और अब यही चीज कोड में लिख दे, 1 2 3 4 5। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज ये भी लिखी है कि हर लॉन्गेस्ट पाथ जो है रूट से नहीं जाएगा, और वो सही बात है कि मान लो ट्री इसकी जगह ये होता, ऊपर मान लो एक ये वाली नोड भी होती 6, ठीक है, तो अगर मेरे को लॉन्गेस्ट पाथ चाहिए तो 4 से लेकर वो 5 तक चला जाएगा, 4 2 1 3 6 3 5, 6 पे तो कहीं नहीं जाएगा ना वो, ठीक है। तो इस 4 और 5 के लिए यही रूट है, ठीक है ना। बस ये छोटी सी बात मैंने आपको बता दी, कहीं आप सोचो कि सारे लीफ नोड से लेकर एक लीफ नोड से लेकर दूसरी लीफ नोड तक के सारे पाथ रूट से होते हुए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब बस हम वही करेंगे कल वाले कोड की तरह, रिकर्जन की मदद से हर नोड पे उसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकालेंगे और राइट सब ट्री की हाइट निकालेंगे, और दोनों को प्लस कर देंगे। एंड में दोस्त जिसका भी मैक्सिमम आंसर आया वही हम रिटर्न कर देंगे। तो कोड क्या होगा? रिकर्सिव फंक्शन है भाई, कल वाला कोड याद है ना? सेम वही कोड है, सेम वही। दो चीजें होंगी, एक होगा बेस केस, एक होगा रिकर्सिव केस। सेम कल जैसा, हाइट वाले फंक्शन में हमने रिकर्सिव केस क्या लिखा था कि भाई एक तो हमें लेफ्ट हाइट चाहिए, एक हमें राइट हाइट चाहिए। तो उसके लिए अगर जिस भी नोड पे तू खड़ा है उसका अगर लेफ्ट चाइल्ड पड़ा है, तो एक काम कर, हाइट फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दे रूट के लेफ्ट चाइल्ड के लिए। सिमिलरली जिस भी नोड पे तू खड़ा है उसका राइट चाइल्ड पड़ा है, तो एक काम कर, हाइट, अरे यार मैं बार बार स्पेलिंग गलत क्यों लिख देता हूँ, HEI होता है, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। हाइट फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दे रूट के राइट चाइल्ड के लिए, ठीक है। तेरे को फिर लेफ्ट हाइट और राइट हाइट मिल जाएंगी, तो हम क्या करते थे, रिटर्न क्या करते थे, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट प्लस 1, सिंपल। भाई आज भी यही करना है। और बेस केस क्या था कि भाई जब हमारी रूट नल हो जाए, इफ रूट नल हो गई, तो भाई रिटर्न कर दियो 0, ठीक है ना। बस ये तो मैंने पूरा का पूरा हाइट का कोड लिख दिया। अब भाई इसमें डायमीटर का कोड ऐड करने के लिए बस एक लाइन और लिख दे, एक आंसर वेरिएबल बना लियो, उसको ना हर आइटरेशन में जब भी लेफ्ट हाइट राइट हाइट मिल जाए, तो आंसर की वैल्यू क्या होगी, भाई लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट। यहाँ पीछे दिखाया ना मैंने आपको, हाइट 1 प्लस हाइट 2, D1 प्लस D2 है ना, तो लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, और वो हमें हर आइटरेशन में मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, और जो भी उसमें पहले की वैल्यू पड़ी है, लो बस इतना सा ही हमारा काम हो गया। अगर आपको राइटिंग अच्छे से समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं है भाई, कल वाला ही कोड है। लेफ्ट हाइट निकालने के लिए हाइट वाला फंक्शन हम रिकर्सिवली कॉल कर देते हैं रूट के लेफ्ट चाइल्ड के लिए, जब करते रहते जब तक लेफ्ट चाइल्ड खत्म नहीं हो जाते। सिमिलरली राइट हाइट निकालने के लिए राइट चाइल्ड के लिए कर लेते हैं। और हमें क्या करना है, इस बार हमें हाइट नहीं डायमीटर निकालना है। डायमीटर क्या होता है भाई, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, इसलिए जब लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट निकल गई, तो डायमीटर आंसर वेरिएबल में डाल दे, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, और मैक्सिमम ऑफ जो भी उसमें पहले वैल्यू पड़ी थी, क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए ना, एक रूट से, एक लीफ नोड से दूसरी लीफ नोड तक, बस इतना ही। और फिर ये तो हाइट वाला ही है कि मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट कॉमा राइट हाइट प्लस 1, ठीक है ना। तो आपको पूरा कोड समझ में आ चुका है। अब बिना किसी तरीके इसको ड्राई रन कर देते हैं। सबसे पहले हमारा रूट पॉइंटर है यहाँ पे, और जो 1 है, क्या वो नल है? नहीं भाई, 1 तो नल नहीं है। फिर चेक करिए कि लेफ्ट चाइल्ड है क्या रूट का, हाँ भाई लेफ्ट चाइल्ड तो है। तो फिर ये जो 1 है, इसकी हाइट निकालने के लिए, इसका डायमीटर निकालने के लिए रिकर्सिवली हमें चाहिए होगा 2 की हाइट। तो इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दे 2 के लिए। तो अब हमारा ये रूट आ गया यहाँ पे। रूट अभी क्या नल पे आ गया? नहीं, नल पे नहीं आया, तो बेस केस तो अभी हुआ नहीं। फिर देखियो क्या रूट का जो लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ भाई 2 का लेफ्ट चाइल्ड तो है। तो 2 का हाइट और डायमीटर ये सब निकालने के लिए हमें चाहिए होगा 4 की हाइट। तो रूट अब आ गया यहाँ पे। अब देखियो क्या रूट नल हो गया? अभी भी नल नहीं हुआ। अच्छा नल नहीं हुआ तो एक काम कर, इसको भी लेफ्ट के लिए कॉल कर दे। तो अब रूट आ गया यहाँ पे। या आप देखिए रूट नल हो गया क्या? हाँ भाई, अब तो रूट नल हो गया। अच्छा नल हो गया, तो रिटर्न कर दे 0। हाँ, तो ये जो नल है ये 4 को 0 रिटर्न कर देगा। अब क्योंकि लेफ्ट वाला चाइल्ड नल हो चुका था, राइट में जा, राइट में देख, 4 का राइट चाइल्ड है क्या? नहीं भाई, राइट चाइल्ड भी नल है। अच्छा तो रूट फिर से नल पे आ गया, तो फिर रिटर्न कर दे 0। तो इसने भी 4 को 0 रिटर्न कर दिया। अब 4 क्या करेगा? 4 अपना आंसर निकालेगा सबसे पहले। तो आंसर में क्या आएगा?
लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, अभी तो जीरो ही है, जीरो प्लस जीरो, तो आंसर में अभी जीरो ही पड़ा है। और फिर मैक्सिमम हाइट क्या रिटर्न करेगा, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट प्लस वन, यानी कि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो जीरो कॉमा जीरो प्लस वन, यानी कि वन। ओके, तो इसने ये वाला वन इस टू को रिटर्न कर दिया। लो भाई वन। ठीक है, अब टू का लेफ्ट चाइल्ड जो है काम हो चुका था, तो वो राइट चाइल्ड के लिए देखेगा, लेकिन टू का राइट चाइल्ड तो नल ही है, तो वो उसे जीरो रिटर्न करेगा। तो टू पहले आंसर निकालेगा, आंसर इज इक्वल टू लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, यानी कि लेफ्ट हाइट तो क्या क्या निकल के आई, वन। फोर ने लेफ्ट हाइट वन रिटर्न करी ना, तो वन। और राइट हाइट क्या निकल के आई, राइट पे तो नल था भाई, तो राइट हाइट जीरो आई, तो आंसर में आ गया वन। ओके, सही सर, चलो सही है। अब टू ने टू की हाइट क्या आई, ये मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस वन है ना, तो वन कॉमा जीरो मैक्सिमम ऑफ प्लस वन, यानी कि वन प्लस वन यानी कि टू, तो इसने टू रिटर्न कर दिया यहाँ पे वन को। ओके, तो अब वन का पूरे के पूरे लेफ्ट सब ट्री की ना हमें हाइट निकल चुकी थी, वो है टू। ओके, तो अब हमें राइट सब ट्री का देखना है, तो वन से राइट सब ट्री को कॉल गई, थ्री को चेक किया गया, थ्री का लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं भाई थ्री का लेफ्ट चाइल्ड तो नहीं है, तो इसने इसको वन रिटर्न, वो जीरो रिटर्न कर दिया। फिर राइट चाइल्ड तो है, तो राइट पे गए, फाइव चेक किया, क्या फाइव का राइट लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं भाई फाइव का लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, तो इसने भी इसको जीरो रिटर्न कर दिया। लेकिन फाइव का राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो इसने भी इसको जीरो रिटर्न कर दिया। तो अब जीरो कमा जीरो, अब जीरो कमा जीरो है, तो आंसर वेरिएबल में क्या आ गया, जीरो प्लस जीरो, जीरो यानी कि, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आंसर में पहले से वन पड़ा हुआ है, तो मैक्सिमम ऑफ जीरो कमा वन तो वन ही रहेगा, तो नो चेंज। और फाइव की हाइट क्या होगी भाई, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट प्लस कॉमा राइट हाइट प्लस वन, यानी कि मैक्सिमम ऑफ वही जीरो कमा जीरो प्लस वन, तो वन ही इसने थ्री को रिटर्न कर दिया। थ्री की लेफ्ट हाइट जीरो थी, राइट हाइट फाइव ने वन रिटर्न कर दी, तो आंसर में जीरो प्लस वन, वन तो पहले से ही पड़ा है। और थ्री की हाइट क्या होगी भाई, मैक्सिमम ऑफ जीरो कॉमा वन प्लस वन, यानी कि टू, तो थ्री ने भी टू रिटर्न कर दिया इसको। अब देखो, वन पे हम आ चुके हैं, वन के लेफ्ट हाइट टू है, लेफ्ट सब ट्री की, और राइट सब ट्री की हाइट भी टू है, तो आंसर में क्या हो जाएगा भाई, टू प्लस टू, यानी कि फोर। ओके, और बस आंसर की हाइट क्या होगी वैसे, मतलब वन की हाइट क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट प्लस वन, यानी कि थ्री, तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं, वैसे आंसर में तो फोर आ गया ना, तो बस फोर ही हम रिटर्न कर देंगे और अपना काम हो गया। दैट्स इट यार, इतना ही सही था, एक बार फिर से सुन लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमें एक ट्री का ना डायमीटर निकालना था, डायमीटर का मतलब भाई एक लीफ नोड से दूसरी लीफ नोड तक लॉन्गेस्ट पाथ जो भी है उसकी लेंथ। और हमें ये पता चला कि भाई अगर हम रूट से लेकर एक लीफ नोड तक का पाथ निकाल लें, यानी कि रूट से लेकर लेफ्ट वाली लीफ नोड का पाथ और रूट से लेकर राइट वाली लीफ नोड तक का पाथ निकाल लें, तो और उनको प्लस कर दें, तो भाई हमें अपना डायमीटर मिल जाएगा। और यार वो तो हमें निकालना आता ही है, कल ही तो हमने हाइट निकाली थी, रूट से लेकर लीफ, रूट से लेकर लीफ। तो बस हमने एक काम किया भाई, हमने ना लेफ्ट वाले सब ट्री की हाइट निकाल ली, राइट वाली सब ट्री की हाइट निकाल ली, दोनों को प्लस कर दिया और अपना आंसर आ गया। और बस ये तो हमने रिकर्सिवली कर दिया। सबसे पहले मेरे को, मैं वन पे था, तो मेरे को इसकी लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट चाहिए थी, तो इसलिए मैंने टू और थ्री से कॉल मांगी। लेकिन टू और थ्री को फर्दर फोर और थ्री को कॉल, फोर और फाइव को कॉल करना पड़ा। फिर फोर ने फर्दर नीचे कॉल किया, तो नीचे तो यार नल पड़े थे, लेफ्ट चाइल्ड भी और राइट चाइल्ड भी, यानी कि बेस केस रीच हो गया, तो उसने जीरो रिटर्न कर दिया। तो फोर की हाइट तो जीरो हो गई, सॉरी फोर की हाइट तो वन हो गई, लेकिन यहाँ पे आंसर में जीरो स्टोर हो गया, क्योंकि फोर से तो कोई कनेक्ट नहीं हो रहा ना। अब यहाँ पे आए हम, फोर फोर से, फोर को कॉल किसने किया था, टू ने, तो फोर ने टू को वन रिटर्न कर दिया, यानी कि टू के लेफ्ट चाइल्ड की हाइट वन है। फिर टू ने राइट चाइल्ड की हाइट मांगी, राइट पे तो नल था दोस्त, तो उसने उसे जीरो रिटर्न कर दिया। तो वन कॉमा जीरो, वन प्लस जीरो, आंसर की वैल्यू यहाँ पे वन हो गई थी। और टू की हाइट मैक्सिमम ऑफ वन कॉमा जीरो प्लस वन, यानी कि टू हो गई थी, तो इसने ये वाला टू वन को रिटर्न कर दिया। और वन ने वन को, यानी कि अब पूरे के पूरे लेफ्ट सब ट्री की हाइट मिल चुकी है जो है टू। चलो ठीक है, लेकिन आंसर निकालने के लिए उसको राइट सब ट्री की भी हाइट भी चाहिए, तो इस सेम सिमिलरली सेम प्रोसेस जो लेफ्ट सब ट्री में हुआ था वही राइट सब ट्री में हुआ।
और उसने भी उसको 2 रिटर्न कर दिया। यानी कि अब 1 के पास लेफ्ट सब ट्री की हाइट भी 2 है, राइट सब ट्री की हाइट भी 2 है, तो भाई दोनों को प्लस कर देना, अपना आंसर आ गया 4, दैट्स इट। अब एक चीज़ देखो, कल ना हमने बेस केस में रिटर्न 0 किया था और रिटर्न -1 किया था। आज हमने रिटर्न रिटर्न 0 किया है। वो एक ही बात है, क्योंकि ना हम जब लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट हमें मिल जाती है, तो बस हम उन दोनों को प्लस कर देते हैं। लेफ्ट सब ट्री की हाइट प्लस राइट सब ट्री की हाइट, और हमें पूरा आंसर मिल जाता है। अगर मैं -1 वाला केस लेता, तो हमें बस +1 और करना पड़ता। उसमें कोई चेंज वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर आओ यार, अब यही कोड हम लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे बस हम वही लिखेंगे जो हमने समझा। सबसे पहले एक इंट आंसर वेरिएबल बना लेते हैं, जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। फिर एक हमारा हाइट फंक्शन बना लेंगे हम, HEIGHT। उसमें पूरा का पूरा कल वाला कोड लिखेंगे और बस अपना आंसर वो ले आएगा। तो इसमें एक काम का रूट पास कर दे और आंसर पास कर दे, दैट्स इट। और फिर रिटर्न कर दियो आंसर, रिटर्न आंसर। चलो, अब एक काम करते हैं, हाइट वाला फंक्शन बना लेते हैं। इंट हाइट, उसमें नोट स्टार रूट जाएगी, कंट्रोल C कंट्रोल V, और आंसर कंट्रोल C और कंट्रोल V, और इसको रेफरेंस से पास करेंगे। बस, ये वही कल वाला रिकर्सिव फंक्शन है, यानी कि दो ही चीजें होंगी, बेस केस और रिकर्सिव केस। तो रिकर्सिव केस क्या होगा भाई, एक इंट हमें लेफ्ट हाइट चाहिए दोस्त, और एक इंट हमें राइट हाइट चाहिए। लेफ्ट हाइट कैसे निकलेगी भाई, सिंपली उसको रिकर्सिवली कॉल कर दे रूट के लेफ्ट चाइल्ड के लिए। और राइट हाइट कैसे निकलेगी भाई, सिंपली इसको कंट्रोल C कंट्रोल V रिकर्सिवली कॉल कर दियो रूट के राइट चाइल्ड के लिए। सिंपल भाई। और ये फंक्शन में एक चीज और है ना, तो आंसर आंसर को भी हर आइटरेशन में पास करता रहे। लो, सेम कल वाला ये मैंने कोड लिख दिया, और हमें रिटर्न क्या करना होता है भाई, रिटर्न हाइट निकालने के लिए जो भी दोनों में से मैक्सिमम है, लेफ्ट हाइट में से भी और राइट हाइट में से भी, दोनों भी जो भी मैक्सिमम है उसमें यार +1 कर दियो। अरे यार, उसमें +1 कर देना, दैट्स इट। और बेस केस क्या है कि जब कभी भी नोड जो है, रूट जो है नल पे पहुंच जाए, तो भाई रिटर्न कर दियो 0। लो जी, ये तो कल वाला कोड था, पर इसमें डायमीटर निकालने के लिए एक लाइन और ऐड करनी थी हमें, है ना, कि आंसर में हर आइटरेशन में भाई डायमीटर निकालने के लिए क्या करता रहियो, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट। बस यार, यही चेंज करना था हमें, और हमारा काम हो गया। और लेफ्ट हाइट और राइट हाइट से तो आंसर की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, लेकिन हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना। तो भाई मैक्सिमम ऑफ जो भी आंसर में पहले वैल्यू पड़ी और जो भी अब प्लस करके आई, उनका स्टोर कर दिया आंसर में। और कुछ भी नहीं भाई, कल वाले कोड में मैंने सिर्फ ये एक लाइन ऐड करी है। अब देखा देखा जाए अगर, तो बाकी सब तो सेम है ना दोस्त। तो बस आज के लिए इतना ही। तो फिर आओ इसको कंपाइल करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। समझाने वाली तो और इसमें कोई चीज है ही नहीं, पूरा का पूरा कल का कोड है। सिर्फ एक लाइन यहाँ पे नई है, जो मैंने आपको बता दिया कि भाई तूने लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकाल ली और राइट सब ट्री की हाइट निकाल ली। तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है, रूट से लेकर लेफ्ट सब ट्री की लीफ नोड तक का डिस्टेंस। राइट सब ट्री की हाइट क्या है, रूट से लेकर राइट सब ट्री की लीफ नोड तक का डिस्टेंस, वो भी लॉन्गेस्ट वाला। तो उन दोनों को प्लस कर देना, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा क्या। सिंपल सी बात है यार। आओ इसको सबमिट करें अब। और यहाँ पे एक के बाद एक सारी टेस्ट के पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रिक हो गई है 339 डेज की। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।